तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू BYD Seagull। आज की वीडियो में आपको समझाते हैं ना टाटा टियागो ईवी का जो कंपटीशन है वो कैसा दिखता है। ये जो गाड़ी है ना आपको मिलेगी BYD कंपनी की ओर से। BYD जिनने पिछले दिनों सील इंडिया में लॉन्च करी, बहुत ही शानदार प्राइसिंग के साथ लाए और यहाँ पर इनने अपनी आज हमें Seagull दिखा दी है। इसके लंबाई अगर आप वैसे देखें तो टाटा टियागो ईवी के मुकाबले ये गाड़ी 11 मिलीमीटर लंबी है, बिल्कुल ना के बराबर, लेकिन दिखने में बहुत बड़ी लगेगी। ऐसा लग सकता है नैनो का कुछ बड़ा अवतार आ गया हो। और पीछे देखिए डिस्क ब्रेक दिए हुए है बॉस। ये पहली बार आप देखेंगे भाई ये कॉस्ट कटिंग के नाम पे ऐसा मैकेनिज्म आपको दिया है कि सिंगल वाइपर। और BYD के शोरूम पे कोई भी घुसेगा कहेगा सबसे सस्ती गाड़ी निकालो तो वो यही निकाल के देंगे आपको। ये इनकी एंट्री लेवल की कॉम्पैक्ट कार है। BYD कंपनी जो मतलब ना टेस्ला को भी पीछे छोड़ चुकी है। टेस्ला की बहुत सारी गाड़ियों में इन्हीं की बैटरी आ रही है। वो सारी टेक्नोलॉजी, वो सारी चीज़ें लगभग इनने सिमिलर रखी है अपनी इस छोटी सी गाड़ी के अंदर भी। बहुत जल्दी से देखेंगे क्या कुछ स्पेशल है इसमें। यहाँ पर आपके सामने पेश करते हैं क्या ये सीगल है, क्या चाइनीज़ काम कर रहे हैं, टाटा महिंद्रा कहाँ पीछे है, मारुति को क्या करना चाहिए कि भाई ये चाइनीज़ कंपनियाँ ना उनके सिर पे ना चढ़े। और डिज़ाइन देखो बॉस इस गाड़ी का। यहाँ पर प्राइसिंग मानी जा रही है 8 लाख से 10 लाख की। और ये जो पैकेज मिल रहा है ना भाई बहुत सॉलिड है। नेक्सॉन से थोड़ा छोटा, टियागो ईवी से थोड़ा बड़ा, इस तरीके का दिखाई देता है। पीछे से तो गाड़ी बिल्कुल जोरदार है। पीछे देखो इस तरीके के ना टेल लैम्प, ये कनेक्टेड डिज़ाइन में। इंडिया में ये डिज़ाइन आपको 15-20 लाख रुपए में मिलता है, यहाँ पर 8 से 10 लाख रुपए में इतना शानदार डिज़ाइन मिल रहा है। स्पॉइलर देखो आप कितना प्यारा लग रहा है। उसके अलावा ये सारी पैनल की क्वालिटी, सनरूफ वाली चीज़ें, इसमें शोबाजी कुछ नहीं है। कुछ चाइनीज फॉन्ट यहाँ लिखे गए जो कि मेरे समझ से बाहर है। BYD आप देखने वाले, ईवी मेंशन किया गया, नाम है इसका Seagull, जो कि एक तरीके से ना चिड़िया होती है, जिस तरीके से बतख रहता है उसके नाम पे इन्होंने अपनी गाड़ी उतार दी। और बॉस ऐसी लगती है पीछे से किया की एक सोल आती है ना, किया सोल ईवी, वो भी इसी डिज़ाइन के साथ है। लेकिन ये कॉम्पैक्ट है, सस्ती गाड़ी है। मेन खेल वहीं पर भाई ये लोग बिल्कुल पकड़ लेते हैं। और इस तरीके से पीछे दिखेगी ये अपने लुक वाइज। वैसे टोटल लंबाई 3.7 मीटर्स की है इसकी। और रेंज की बात करें ना 400 किलोमीटर की रेंज कह रहे हैं, जहाँ पर टियागो ईवी रेंज के मामले में बिल्कुल फेल हो जाती है। 200, 180 ऐसी रेंज देती है। ये गाड़ी पूरा 400 का रेंज बता रहे हैं। आपको दिखाते हैं प्रैक्टिकलिटी सेंस में। तो इसका बूट खोलने के लिए यहाँ बटन नहीं है, यहाँ कन्फ्यूज़ ना हो बंदा, इसलिए एक बटन यहाँ रखा हुआ इस तरीके से। देखो बूट स्पेस देखेंगे 180 से लेकर 250 लीटर का है, जो कि मेरी नज़र में प्रैक्टिकल है। अच्छा सा बूट स्पेस दिया गया। 40-60 का कोई ऑप्शन नहीं है। सारा खेल आप देख रहे हो, भले ही चाइना स्पेक, यहाँ पर इनने गाड़ी खड़ी कर दी, अच्छी बात है, गाड़ी खोल दी हमारे लिए, देखो कह दिया। और ये देखो अंदर की सीटिंग लेआउट, ये लेदरेट की भाई क्वालिटी देखो कितनी प्रीमियम डाली है। टोयोटा होंडा नहीं दे पाती इतने कम प्राइस में ऐसी क्वालिटी। और बहुत फाइन और प्रीमियम फिनिश मुझे लगी। आप वो जो सारी डिस्प्ले और देख रहे हैं ना, वो सारे फंक्शन जो इंडिया में 30-35 लाख रुपए में मिलते हैं, ये भाई 8 से लेकर 10 लाख रुपए में देने का वादा कर रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखो इस प्रकार का बड़ा सा बूट स्पेस जो कि काम चलाओ मुझे लग रहा है। और यहाँ पर आपको सब LED लाइट्स और ये सब कुछ मिलेगी। बॉस गाड़ी इस प्रकार है, टोटल एक 5 सीटर की तरह पेश की गई है, कोई स्पेस की कटौती नहीं है। बंद करने के लिए आपको मैनुअली ही करना होगा इसको बंद, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। उसके अलावा इसके नीचे देखो तो क्या देते हैं चाइनीज़ लोग, ज़्यादा कुछ नहीं भाई, सब कुछ पैक सा मामला है। और यहाँ पर ये आपके सामने नीचे सीलेंट लगा हुआ सारा मामला आएगा। इसमें जो प्लेटफॉर्म यूज़ करा है ना, ये इनका प्लेटफॉर्म 3.0 जो कि BYD Atto 3 के अंदर भी आता है। यानी कि जो प्लेटफॉर्म 35-40 लाख रुपए की गाड़ी में आ रहा है, ये 10 लाख रुपए की गाड़ी को भी मिला हुआ है। उसी अकॉर्डिंग उसकी बैटरी हो जाती है, करीब 38 किलोवाट आवर की बैटरी है, 400 किलोमीटर की रेंज है। साथ ही फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है 40 किलोवाट DC का, जो कि इस गाड़ी को आधे घंटे में 150 से लेकर 200 किलोमीटर की रेंज दे देगा। मैं भाई बिल्कुल एक्साइट हो गया इसको देख के। और ये जो BYD की सारी गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, आप भी कहोगे भाई गुणगान कर तो रहा है, सही कर रहा है और काम भी कर रहे हैं लोग। मैं नहीं कह रहा हूँ आप खरीदो इस गाड़ी को, लेकिन जो पैकेज मिल रहा है टाटा महिंद्रा मारुति हुंडई सबको देखना चाहिए कि ऐसी गाड़ी भाई कंपटीशन में आ रही है। दिक्कत हो जाएगी आपके लिए अगर सीरियसली काम नहीं किया तो। उसके साथ ही देखिए पीछे क्या है, लिंग लॉन्ग कंपनी के आपको टायर दिखाते हैं जो कि चाइना से है। साथ ही भाई ग्रीन मैक्स करके ग्रीन सीरीज रहती है ईवी गाड़ियों के लिए। और पीछे देखिए डिस्क ब्रेक दिए हुए है बॉस। इंडिया में 15-20 लाख रुपए गाड़ी भी नहीं दे पाती है, ये डिस्क ब्रेक आपको रियर में बना के दे रहे। ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक है इसका, 160-165 mm के आसपास। फ्रंट में आपको CCS 2 चार्जर मिलेगा, जो कि कोई बड़ा गेम नहीं है। ये देखो फास्ट DC चार्जर, और घर में चार्ज करने वालों के लिए ये सारी चीज़ रहने वाली है। फास्ट DC चार्जर ना 40 किलोवाट का है, जो कि ठीक है। और टाटा और ये सब महिंद्रा भी यही लेवल में पहुँचे हैं, ज़्यादा कुछ उनने भी स्पेशल नहीं किया है अभी तक। फ्रंट लुक आप देखेंगे थोड़ा सा ये लगेगा कि भाई अब आ गई हैचबैक वाली कहानी। वो सारा जो SUV वाला फील था वो पीछे ही रह गया। आगे आपको एक सेडान की तरह ना थोड़ा सा जो डॉल्फिन से ये गाड़ी इंस्पायर है वैसा कुछ फील देगी। देखो इसके हेडलैम्प्स को फुल ऑन LED के साथ प्रोजेक्टर ऑप्शन में उतारी गए हैं। BYD का लोगो बिल्ड योर ड्रीम्स
एक चाइनीज़ कंपनी है, लेकिन इलॉन मस्क टेस्ला को भी हिला दिया है। दुनिया में सबसे बड़ी बैटरी बनाने वाली कंपनी है, मतलब बड़ी मतलब वॉल्यूम वाइज इतने हज़ारों इतने करोड़ों बैटरियाँ बना दी। टेस्ला कुछ नहीं इनके सामने। टेस्ला ने भाई इनको ऑर्डर दिया हुआ है कि हमारी गाड़ियों के लिए आप बैटरी बनाओ, क्योंकि जो इनकी ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी है ना वो सबसे नंबर 1 है। लिथियम फेरस फॉस्फेट केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फायर इंसिडेंट को कम से कम होने देता है और इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है। बाकी देखो बॉस, ये है इस गाड़ी के फ्रंट का लुक, कैसा लग रहा है। कॉस्ट कटिंग की कहानी देख रहे हो आप। ये भाई क्या कर दिया इनने, ये पहली बार आप देखेंगे भाई, ये कॉस्ट कटिंग के नाम पे ऐसा मैकेनिज्म आपको दिया है कि सिंगल वाइपर, लेकिन एक बंदे के हिसाब से ठीक ठाक लग रही है। कोई अडास वैसा कुछ नहीं है भाई। नॉर्मली चाइनीज़ कार में वो सारे फंक्शन डालते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्होंने धरातल में बात करनी है। 8 से 10 लाख रुपए में गाड़ी लानी भी है तो वो सब चीज़ देखेंगे। उसके अलावा ये है बॉस इसके फ्रंट का लुक। फ्रंट में कोई पार्किंग सेंसर नहीं, कोई कुछ नहीं, एक हैचबैक जैसा दिखने वाला डिज़ाइन, थोड़ा सा बोरिंग भी है। डॉल्फिन जो इनकी गाड़ी आती थी ना, ये उससे छोटी गाड़ी है और BYD के शोरूम पे कोई भी घुसेगा कहेगा सबसे सस्ती गाड़ी निकालो, तो वो यही निकाल के देंगे आपको। साथ ही अलॉय में देखेंगे मशीन कट है, कुछ आपको गन मेटल फिनिश है। टायर का साइज़ आप देखने वाले हैं तो टायर का साइज़ वही लिंग लॉन्ग कंपनी है भाई लिंग लॉन्ग कंपनी। टायर का साइज़ है 175 55 रेडियल 16 इंच का रिम है, वही टियागो वाली चीज़। बाकी ये सारी कहानी रही। रूफ में देखेंगे इस प्रकार के थोड़े बहुत और कट बना दिए जिससे आप इजीली बैठे। अब स्टीयरिंग के साइड है तो आपको जो चाइना स्पेक है उसका आइडिया मैं दे पा रहा हूँ इस तरीके से। भाई BYD को हल्के में मत लेना। फॉर्च्यूनर के लेवल की गाड़ी बनाई है, डिफेंडर के लेवल की गाड़ियाँ बनाई हैं, ऐसे ऐसे स्पेक निकाले ना भाई, ये जनता भी भाई बिल्कुल इम्प्रेस हो गई कि क्या कुछ उतार दिया। वहाँ पर देख रहे हो पगानी जोंडा भी उतारी है बॉस। तो ये भाई अल्टीमेट लेवल का मामला चल रहा है। और अंदर देखिए कस्टमर इस तरीके से देख रहे हैं ना इसके फीचर्स को, बिल्कुल खुश हो रखे हैं। ओवावियम्स आप देखेंगे इस प्रकार के आपको ओवावियम है। NFC कार्ड से भाई इसको एक्सेस कर पाएंगे आप। नहीं चाहिए चाबी, नहीं चाहिए एप्लीकेशन, एक नॉर्मल सा फास्टैग की तरह कार्ड रख लो, इसमें ऐसे करके मारो, दरवाज़ा खुल जाएगा आपके लिए। इस तरीके के देखो जो डोर हैंडल है वो मिलेंगे। थोड़ा पुराने ज़माने का फील आ सकता है, लेकिन पूरा जो स्लीक लुक रखना था ना ये इसी से पॉसिबल होगा। यहाँ पर भी देखेंगे वही चीज़ है, लेकिन एक रिक्वेस्ट बटन मिल जाता है। इस तरफ देखिए जो सीगल, थोड़ा जानवरों से इंस्पिरेशन लेते हैं, तो जिस तरीके से छिपकली के शरीर में, सांप के शरीर में वो पैटर्न बना रहता है ना, वो कुछ इनने रखा हुआ है। बाकी इस तरह का स्पॉयलर है। और अब यहाँ से देखो बॉस इसके रियर का लुक। कस्टमर ना भाई इसके फीचरों को एक्सप्लोर कर करके नहीं थक रहे हैं और ऐसे ऐसे फीचर दिए। बाहर देखो वेटिंग लग गई पूरी। और वहाँ पर आप सील देखेंगे, BYD एटो 3 देखेंगे। सील तो बहुत वैल्यू फॉर मनी है। एटो 3 आज भी 3 से 5 लाख रुपए इंडिया के हिसाब से महंगी है। बाकी जब एटो 3 इंडिया में आई थी तब जो EV में इंपोर्ट टैक्स था वो अलग लगता था। आज दौर कुछ अलग है। BYD को देखना चाहिए उस चीज़ के ऊपर और 2-3 लाख रुपए प्राइस कम करने चाहिए। खेल ये है कि जो भी गाड़ी $35,000 से ज़्यादा महंगी होगी उसमें केवल 15% का टैक्स लगेगा। जो उससे सस्ती होगी उस पर लग जाएगा 70, 80, 100% का टैक्स। ये गाड़ी के साथ खेल क्या रहेगा, ये गाड़ी है $35,000 से नीचे। तो अगर इसको वो लाते हैं, यानी कि 10 लाख की गाड़ी 20 लाख की होती है, तो उनके पास चैलेंज है कि भाई इसको बनाओ इंडिया में। और इसको एक बार अगर उन्होंने बना दिया, किसी के साथ कुछ कोलैबोरेशन कर दिया, तो ये गाड़ी 10 लाख की और 10 लाख में उतार सकते हैं और कोई इस पर टैक्स एडिशनल नहीं लगेगा। चलो दोस्तों, यहाँ से वक्त आ गया है आपकी BYD C गल के इंटीरियर्स में जाने का। और कस्टमर्स ने भाई एक्सप्लोर कर लिया अच्छे से। कुछ देखिए क्लैडिंग का पार्ट बहुत बढ़िया प्रॉपर क्लैडिंग दी गई है। थोड़ा ओवरडू भी लगता है, गाड़ी आगे पीछे भी जा रही है पता नहीं क्यों। और इस तरीके का आप देखेंगे ये हैंडल मिलेगा, कोई क्रोम वैसी शोबाजी नहीं की गई। एक यहाँ पर भी देखो चाइनीज़ में कुछ, अरे भैया ब्लेड बैटरी जो है ना, ब्लेड बैटरी इनकी खास बात है, मतलब इनकी रेसिपी है वो, जो इंडस्ट्री में ये सबसे बढ़िया बैटरी बनाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार के हैंडल्स हैं। और इस साइड आप देखने वाले जो BYD ने प्रीमियम सा इंटीरियर डाला हुआ है वो है बॉस इसकी पहचान। और ये जो सारी स्क्रीन है आप देख रहे हैं ना, ये हॉरिजॉन्टल भी हो जाती है, वर्टिकल भी हो जाती है। इस साइड आप देखेंगे यहाँ पर आपको सारा हार्ड टच है, ये सॉफ्ट टच मिलेगा। ये सारी क्वालिटी देखो, 8 से लेकर 10 लाख रुपए में सारी बातचीत हो रही है। स्पीकर भी डाले हैं, दरवाजे बहुत बड़े बड़े। इस तरीके का पूरा जो इसका अपर्चर है वो आपके सामने आने वाला है। आगे पीछे स्लाइड हो सकती है। ये चीज़ें देखो आप, कंपनियां भाई मिस करती है इसको, 20 लाख में नहीं देते। यहाँ पर इन्हें दिया है। सीटें बड़ी बड़ी सी है, गाड़ी के साइज़ के हिसाब से स्पोर्टी सीटें डाली गई है BYD के लोगों के और उसके साथ। और ये है बॉस इसका मेन कंसोल। ये क्वालिटी तो मुझे हल्की सी लगी, लेकिन ये नीचे जो सॉफ्ट टच ये डाल दिया ना, बढ़िया सा काम लग रहा है। और ये मूवेबल है, घूम जाती स्क्रीन। और इस तरीके से देखो सनरूफ और वो डिपार्टमेंट नहीं आता गाड़ी में। रूफ आपको ऑल ब्लैक मिलेगी। स्पेस वाइज जो स्विफ्ट में आपको स्पेस मिलता है उससे थोड़ा ऊंचा ऊंचा बैठा हुआ फील करोगे आप। उस प्रकार से इन सीटों को देखो आप, यहाँ से पीछे करोगे तो इस प्रकार भाई एक स्पोर्टी वाला फील आएगा आपको।
बाकी भैया कोई चला के चले गया इसका म्यूज़िक सिस्टम। वो जो अंकल बैठे थे वो इसकी म्यूज़िक को ही सुनना चाह रहे थे। म्यूज़िक कोई ज़्यादा खास नहीं है, तो वो एक अलग सा मामला हो गया। बाकी डोर बंद करेंगे तो डोर का साइज़ देखो कितना बड़ा सा है। एक बड़ी गाड़ी वाला डोर आएगा आपको फील, ये उसके साथ ये ऐसा कोई डिज़ाइन है। अंदर देखेंगे छोटी सी भाई 5 इंच के आसपास की स्क्रीन ये रहने वाली है। BYD का लोगो बेसिक सा प्लास्टिक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बस ये टच पॉइंटों पर इतना अच्छा काम कर दिया कि जो चीज़ रोज़ आपके हाथ में आ रही है वो बढ़िया है, लेकिन ये थोड़ा सा ना ये प्लास्टिक उतना सॉलिड नहीं लगा मुझे। दोस्तों BYD का जो सबसे मेन अट्रैक्शन रहता है ना, वो बॉस ये रहता है। अब ये BYD की सी गल हो या फिर BYD की एल्टो 3 हो, प्रीमियम से प्रीमियम या फिर सस्ती से सस्ती गाड़ी, BYD ये देना नहीं भूलेगा आपको। तो ये चीज़ आप देखने वाले, ये भाई इनकी खासियत है। करीब 9-10 इंच की स्क्रीन देते हैं और इस तरीके का पूरा आपको इंटरफेस देने वाले। क्या क्या फंक्शन फीचर दे रहे हैं, होम में जाके हल्का सा लैग है। अब चाइनीज़ स्पेक है तो भाई चाइना की ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी आपको, अमेरिकन ऐप वो सारी चीज़ें कम ही मिलेगी। उसके अलावा ये सारा लॉगिन करेंगे, क्या कॉस्ट आया है, कितने युआन, वो सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिक में क्या किलोवाट आवर है वहाँ पर चार्ज, उसके अकॉर्डिंग डाटा इन्हें रखा हुआ है। बाकी इस प्रकार का देखो 2 एयरबैग, 3 एयरबैग, 6 एयरबैग भाई, टोटल 6 एयरबैग यहाँ पर ऑफर किए गए। साइड कट इन एयरबैग्स भी है। साथ ही साथ ये इसका एक छोटू सा आपको एक डिस्प्ले यूनिट मिलेगी। इसको आप कर सकते हैं भाई टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों। प्रॉपर ना एक जापानीज़ जो एक कार है उससे इंस्पिरेशन लिया है, वो डाटा में मैंने देखा। खुले खुले तो नहीं कहेंगे, लेकिन पूरा कोशिश इन्होंने वही करी है। और साथ ही साथ 2 बैटरी मॉडल आएंगे इसमें, एक रहेगा 30 किलोवाट आवर का, दूसरा रहेगा 38 किलोवाट आवर का। और जो सबसे मेन चीज़ हमारे लिए रहती है पावर एंड टॉर्क, तो यहाँ पर 73 हॉर्स पावर इन्होंने बताया मुझे कि लगभग ऑल्टो K10 के आसपास की पावर और करीब 102 Nm का टॉर्क, 102 Nm की मैक्सिमम टॉर्क वैल्यू है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और 0 to 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड ये अंडर 5 सेकंड अचीव कर रहे हैं। शहरों के हिसाब से बहुत क्विक बनाया है, हाईवे के हिसाब से नहीं है। और 2 बैटरी है, एक 30 किलोवाट आवर की, एक 38 किलोवाट आवर की। और रेंज की बात करें तो नीचे वाले मॉडल में 300 किलोमीटर की रेंज क्लेम करेंगे और टॉप वाले में 400 किलोमीटर की रेंज क्लेम करेंगे। फास्ट DC चार्जिंग में यहाँ पर बता रहे हैं कि हम 30 से लेके 80% आने में आधा घंटा लेने वाले हैं, यानी कि 50% का चार्ज आपको मिल रहा है, जिसमें मोटा माटा 150 से लेके 200 किलोमीटर गाड़ी 50% चार्ज में चलेगी। तो आधे घंटे पौन घंटे में 200 किलोमीटर का चार्ज आपको दे रही है। उसके अलावा और जो स्पेसिफिकेशंस वाइज वो चीज़ देखे तो सारी चीज़ ठीक है। फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी, लिथियम आयन ब्लेड बैटरी टेक्नोलॉजी है जो कि LFP बैटरी के ऊपर बनाई जाती है। इंडिया में क्या हमें इस गाड़ी के लिए एक्साइट होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। जहाँ पर BYD लगभग अपनी 2-3 गाड़ियाँ इंडिया में उतार चुका है। सील जस्ट इनका लॉन्च था, अब उसको फ़ायदा ये मिला कि वो प्रीमियम सेगमेंट है, $35,000 से ऊपर की बात है। तो वहाँ पर जो अपना मोदी सरकार का नया इंपोर्ट टैक्स वाला स्लैब है वो लग जाता है कि भाई केवल 15% टैक्स दोगे। ये गाड़ी आती है $35,000 से नीचे के स्लैब में, जहाँ पर टाटा, महिंद्रा, मारुति, इनकी लॉबी ने क्या करा है कि $35,000 से जो भी नीचे गाड़ी आएगी उसको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, नहीं तो अपनी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, ऐसा माना होगा। तो यहाँ पर भाई इस गाड़ी को पूरा ना 100% टैक्स देना पड़ जाएगा। 10 लाख की गाड़ी 20 लाख में BYD बेचना पड़ेगा अगर इंपोर्ट करती है। अगर मैन्युफैक्चर करवा लेती है या कुछ और CKD ऐसा कुछ कर लेती है तो ये फिर भी बच जाएंगे। क्या होगा आगे देखते हैं। उसके अलावा पीछे देखेंगे इतना स्पेस यहाँ रखा गया है, पीछे स्पेस ठीक ठाक सा लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये एयरबैग देखेंगे, टोटल 6 एयरबैग। इस साइड देखो, यहाँ पर इसका फ्रंट का डैशबोर्ड देखने वाला है। मैंने ये सीटें बहुत पीछे करी तो ये इनने बेकार से काम करा कि ये लेदरेट ना ये अजीब सा, ये कुछ सपोर्ट और देना चाहिए था। अब ये दब रहा है ऐसे करके, तो समस्या हो सकती थी। साथ ही नीचे फ्लैट रखा गया, ये सब चीज़ देखो। सेकंड रो में ठीक है, कुछ नहीं, सॉफ्ट सा रखा गया, ऐसा लग रहा है किसी आप वो गमी बैग होता है ना, वो एयर बैग, उसके अंदर बैठ गए होगे। तो बहुत सॉफ्ट सा है, थोड़ा और कुछ नहीं होना चाहिए। लॉन्ग रन पे पीठ दर्द हो सकती है। बाकी पीछे वही सॉफ्ट वाला स्पेस है और आगे अगर एक बंदा बैठता है तो इस तरीके से देखो। हर किसी को ना यही स्क्रीन दिखानी है जो भी भाई एक तरीके से इन्फ्लुएंसर है या फिर सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर देखो अंदर मेटल एक्सपोज है, वो सब चीज़ें। थोड़ा वही है कि भाई 10 लाख रुपए में बातचीत पूरी करनी है तो कंपनी को ये सारी करामातें करनी पड़ती है। बाकी ये सील और ये सारी गाड़ियाँ ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शन वो सारी चीज़ें दे देती है। और दोस्तों फाइनली आपको दिखाते हैं BYD अपनी सी गल के अंदर क्या कुछ ऑफर कर रही है। तो फ्रंट बॉनेट में किसी भी EV की तरह आपको यहाँ पर क्या दिखेंगी, मोटर्स दिखेंगी, उसका कंट्रोलर दिखेगा, एक 12 वोल्ट की बैटरी दिखेगी जो कि ऑक्सिलरी सारे सेंसर्स और उनको पावर दे रही होगी। और इस बैटरी का ना चार्ज रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डेड हो गई आपकी व्हीकल नहीं चलने वाली है। टाटा नेक्सॉन के साथ भी वही हुआ मेरे साथ काफ़ी बार कि बैटरी ये डेड हो गई, उस बैटरी में भले ही चार्ज हो फिर आपको जंप स्टार्ट करवाना पड़ेगा। बहुत चैलेंजिंग हो जाता है और बहुत शर्म भी आती है कि पेट्रोल गाड़ी नहीं है फिर भी ये बंद है भाई। यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक फ्यूज़ बॉक्स, इस तरह की चीज़ें आप देखने वाले हैं।
जिसमें क्वालिटी देखेंगे सही लगेगी आपको। और ये हेडलैम्प की असेंबली है। नीचे देखिए AC का आपको मिल जाता है, एक क्या मिल रहा है, कंडेंसर मिल जा रहा है। ये सारी चीज़ देख लो। इस साइड देखो, कोई वैसे कोई साउंड क्रिएटिंग वाला चीज़ नहीं है। और उसके पार्ट नंबर इन फ्यूचर कभी लेना पड़े आपको तो यहाँ से आप ले सकते हैं। नॉर्मल सी चीज़ है, BYD की मैंशनिंग है। और BYD ना इन सब चीज़ों में भाई बहुत एक्सपर्ट है। मैं बिल्कुल डाउट नहीं करूँगा इनकी चीज़ के ऊपर। इसको बंद करना है तो ऐसे करके ये लॉक हो जाता है। तो बॉस ये देखा आपने BYD की सीगल को। अपनी राय मुझे दीजिए, क्या BYD काम कर रही है इंडिया में? क्या टाटा, महिंद्रा और मारुति को भी कुछ ऐसा ही ट्राई करना चाहिए, जहाँ पर आप एटो 3 तो इंडिया में BYD की तरह से अभी पा ही रहे, लेकिन ये गाड़ी को थोड़ा सा ना अभी सस्ता हो जाना चाहिए, जहाँ पर जो टैक्सेस है सरकार कम करने के मूड में है। तो देखते हैं भाई, BYD के ऊपर है, हम क्या कह सकते हैं उनसे। और हमारा तो भाई यही कहना है आपसे कि ऐसी गाड़ियाँ और आनी चाहिए इंडिया में, जिससे जो अपना EV इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग बने। और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि भाई हर जगह आपको चार्जर्स लगाने, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस करनी है, उनको सिक्योरिटी देनी है कि आपने आज लगाए और 2 दिन में फिर वो गायब। क्या फ़ायदा, पेपर में लगे रह गए, ग्राउंड में है ही नहीं। उसके अलावा ये सी लायन, भाई नाम ना इनके सारे समुंदर के जानवरों से है। यहाँ पर देखो सील, वहाँ पर देखो डॉल्फिन, अलग अलग सा नाम। सील यू अलग ही, वहाँ पर आप देखेंगे एक और है उनकी, ये थोड़ा अलग नाम है। ये चाइना बेस सॉन्ग मैक्स एक जगह का नाम है, सॉन्ग उसके ऊपर बना है। सील यू, सील, ये स्पोर्ट्स में ऑल व्हील ड्राइव वाली है। वहाँ पर देखो डॉल्फिन, यहाँ पर देखो डॉल्फिन, और कुछ है बाओ 5, अलग अलग गाड़ी है इनकी। वो सबसे अच्छी देखेंगे क्वांटम ब्लैक में देखने वाले सील। तो बॉस ये कुछ रहा BYD का एक पवेलियन टूर, साथ में BYD सील का एक इनिशियल रिव्यू। क्या खास लगा आपको कमेंट करके बताना। मुझे फीचर वाइज, स्पेस वाइज सही लगी गाड़ी। बस वही है कि $35,000 में ये गाड़ी फंस जाएगी, जहाँ पर टाटा, महिंद्रा, मारुति ने भाई एक लॉबी बनाई कि सरकार से कहा भैया अगर तुम सबको आने दोगे तो हमें कौन खरीदेगा। तो ये चीज़ होती भी है और होनी भी चाहिए, नहीं तो अपनी भाई EV इंडस्ट्री ख़त्म सी हो जाएगी। काफ़ी देश शुरू कर रहे हैं ऐसा करना। यूरोपियन कंट्रीज एक्टिवेट है क्योंकि उनको भाई अपनी जर्मन लेगेसी बचानी है। नहीं तो सारी चाइनीज़ कंपनियाँ, BYD तो भाई वहाँ शिप लेके खड़ी रहती है भाई। उनके प्राइवेट शिप है BYD कंपनी के कि चाइना में गाड़ी बनाओ, हज़ारों हज़ार गाड़ियाँ शिप में डालो और सीधे उतार दो यूरोप में और बेचो, और सारा पैसा वापस चाइना। तो भाई ये गेम होता है। सरकार क्या चाहती है ना कंपनी से कि भाई आप इन्वेस्ट करो उसके देश में। इन्वेस्ट के साथ साथ नई नई जॉबें दी जाएगी, वो सारी चीज़ें होंगी ना। अब आप बाहर से गाड़ी लाके यहाँ बना दो, 2-4 शोरूम के पैसे दे दो और बाकी सारा पैसा वापस ले जाओ, तो भाई क्या फ़ायदा ना। वो सारी चीज़ें होती है। उसके अलावा कमेंट करो, रैंक करो इस गाड़ियों को, और मुझे बताओ क्या कुछ आपको स्पेशल लग रहा है BYD को देख के, और मारुति टाटा के लिए क्या मैसेज आप छोड़ना चाहेंगे। तो भाई मिलते हैं ऐसी और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय। आपकी ऑल न्यू सीगल आई थी। तो बस ये है इस गाड़ी के फ्रंट का लुक।